हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। एंड काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हॉस्टल के अलावा बाहर रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक जगह बता दीजिए और उनका रेंट भी। तो बाहर रहने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं मोस्टली। अब अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रेंट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, वरना जो बेसिक रेंट है मिनिमम चार्जेस होंगे वो आपके 2200 से 3000 के बीच में पड़ जाएगा आपको। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं का रेंट है। इसके बीच में आपको एक पड़ जाएगा, रेंज इसी के बीच में रहेगी आपकी। एंड हाँ, आपको रूम शेयरिंग में रहना पड़ेगा 2 लोगों के साथ, तो आपको 2500-3 के बीच में अच्छे से मिल जाएगा आपको। अगर आप वो थोड़ा बहुत 3 मैंने एक तभी मैक्सिमम अमाउंट बोल दिया है, मेरे अकॉर्डिंग तो 2.5 तक हो जाएगा आपका, पर आप देख लेना क्योंकि कुछ कुछ एरिया पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। कुछ कुछ लोग पीजी में जैसे कि खाना नहीं देते हैं और कुछ लोग देते हैं, तो 1000 से ज़्यादा पड़ेगा अगर वो आपको खाना प्रोवाइड करेंगे 3 और 4 टाइम जो भी वो देते रहेंगे। एंड अगर वो आपको खाना नहीं देते, खाना आप खुद से बनाएंगे, तो आपको 2.5 तक आराम से मिल जाएगा। एंड एरिया के लिए आपके लिए पड़ाव, पर मैं पड़ाव प्रेफर नहीं करूँगी। मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप पड़ाव जाकर रहिए, क्योंकि वो एरिया मेरे को पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बेस्ट जगह मैं आपको कोई सजेस्ट करूँ तो वो मैदा गेन होगी, बिकॉज़ उधर सारी चीज़ें हैं, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, लाइक मार्केट सब कुछ इजीली अवेलेबल है उधर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेकर। और एरिया भी काफ़ी सही है एंड डिस्टेंस भी सही है। आपको कॉलेज तक आने का लाइक 15 रुपये लगेगा बाहर तक का। एंड उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा वो जो 2-3 किलोमीटर अंदर जाना रहता है, आई एम सॉरी, नॉट 2-3 किलोमीटर्स, लेस दैन दैट। सो अगर आपको थोड़ा सा अंदर जाना रहेगा वहाँ से, तो वहाँ का 5 रुपये लगता है, तो आप टोटल खरीद लीजिए 20 पड़ जाएगा आपको मैदा गेन टू कॉलेज के गेट तक। उसके अलावा चौका घाट भी है रहने के लिए, अच्छा जगह है, आप वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये सारी एरिया थोड़े से दूर पड़ जाते हैं। एंड मैदा गेन इज़ बेस्ट, लोकेशन वाइज भी सही है, मतलब नेसेसिटी सारी आपकी वहाँ से, बेसिक नीड्स की जो भी सामान रहता है वो भी आप इजीली वहाँ से खरीद सकते हैं। एंड डिस्टेंस भी ठीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको लाइक 15 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। यही एरियाज़ हैं पास में। और आपको, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का रेंट, क्योंकि मैं रूम शेयरिंग में नहीं रहती हूँ, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ शेयरिंग करने में, तो ये भी एक चीज़ है कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको किसी के साथ शेयरिंग में रहना है कि नहीं, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आपका रूम पार्टनर कैसा है। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट रहती हैं अगर आप ऐसा रहता है ना, हम जल्दी जल्दी में आते हैं तो हम जो भी लोग मिल जाते हैं उनके साथ शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो आई डोंट प्रेफर टू शेयर रूम विद एनीबडी, बट येस, सारे लोग नहीं ऐसे होते, कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने इसीलिए सिंगल रूम ले रखा है। बाकी आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं। अगर आप सिंगल रूम लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कट ऑफ का काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, कट ऑफ डिफरेंट लाइक कोर्सेज। तो कट ऑफ का तो कोई लिस्ट नहीं निकलता है यहाँ से कॉलेज से, तो मैं आपको बता पाऊँगी किसका कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि वहाँ पर जो सीट फुल हो जाती हैं पहले मेन कैंपस में, उसके बाद आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस मिलते हैं। एफिलिएटेड को कई बार आपको कॉल जाता है, वो पेड सीट का कुछ रहता है इनका, तो वहाँ से आपको कॉल भी जाएगा। अदरवाइज़ आप चेक करते रहिए BHU की वेबसाइट पर जाकर, जहाँ आपने फॉर्म फिल किया होगा एडमिशन पोर्टल पर, आप वहाँ जाकर चेक करते रहिए, आपको वहीं पर शो होता रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, मेन कैंपस अलॉट हुआ है या फिर आपको कोई एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है। सब कुछ आप वहाँ चेक करते रहिए, अप टू डेट रहिए, बिकॉज सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलती रहेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और फीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए सारे कोर्सेज़ का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड फीस स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको BCW की वेबसाइट पर जाइए, आप वो फीस स्ट्रक्चर सेम ही, आप सब कुछ वहाँ से चेक करिए। फीस स्ट्रक्चर कोर्सेज का सेम ही है, हॉस्टल का थोड़ा ज़्यादा दे रखा है उधर, हॉस्टल का इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने बताया 88,500 है फ़िलहाल में तो 1 एकेडमिक ईयर का, बट वहाँ थोड़ा ज़्यादा मेंशन हो रखा है। एंड यस,
तो आप BCW की वेबसाइट पर जाइए, आप वहाँ से ये कोर्सेज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप जान सकते हैं कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़, ये सब कुछ आप वहाँ BCW की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब आप फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आप BCW का जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने हैं, क्योंकि बहुत इशू रहता है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम की कभी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेल प्रिपेयर्ड हों, पहले से आप अरेंज करके रखिए उनको क्या क्या चाहिए आप UG एंड PG बोथ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं की जाती हैं। जैसे लाइक हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं बना है इन केस तो आप उसको बनवाइए। एंड इनकम सर्टिफिकेट, आपके मदर फादर जो भी जॉब करते हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो आप बनवाइए, क्योंकि ये चीज़ें एंड मौके पर तो बनेंगी नहीं और इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। एंड अगर आप UG स्टूडेंट हैं तो 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट वो तो चाहिए ही चाहिए, और उनका सर्टिफिकेट जो 10th 12th की मार्कशीट के साथ एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो। एंड उसके बाद जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा, BHU का फॉर्म फिल जो किया है ना आपने एडमिशन के लिए, वो आप डाउनलोड करके रखिएगा अपना, उसका एक कॉपी लगता है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, एंड इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका। एंड जो PG स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कॉलेज से उन्होंने प्रीवियस कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया वहाँ से उनको डिग्री मिली होगी, अगर डिग्री नहीं मिली है इनकेस तो एक प्रोविज़नल डिग्री मिलती है, आप उसको रखिए अपने पास, क्योंकि वो भी चाहिए रहेगी आपको। और फाइनल आपकी जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो, और इन केस अगर आपकी फ़ाइनल मार्कशीट नहीं आई है और आपने UG कंप्लीट किया और उसकी फ़ाइनल मार्कशीट आपको नहीं मिली है, तो आप क्या करिए, जो आपकी फ़ोटो कॉपी रहती है या फिर जो नेट की जो कॉपी रहती है आपकी मार्कशीट की, उसको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से उसको आप साइन करवाइए और स्टैंप लगवाइए अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, तो वो आपकी मतलब अप्रूव हो जाएगी, उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यस, दिस इज़ स्मॉल थिंग। और आप मतलब 2 सेट ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ आप रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अरेंज करने में एंड मोमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी काफ़ी टाइम है, तो मोर देन इनफ टाइम है मैं ये बोलूँगी, तो आप आराम से ये डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रख लीजिए। और आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है आपका, तो आप उसको बनवा लीजिए पहले से, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो आप वो बनवा के रखिए अपना, और अपने 6 फ़ोटोज़, प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ यस, क्योंकि वो फ़ोटो हर जगह यूज़ होंगे। आपने एक बारी कॉलेज में दे दिया तो जो आपका ID कार्ड रहेगा या कुछ इस कॉलेज से आपको मिलेगा, तो वही फ़ोटोज़ जो आप फॉर्म फिल करते वक्त भरे लगाए होंगे, या फिर जो आपने ओरिजिनली आपके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम पर दिए रहेंगे, हर जगह आपको वही फ़ोटो देखने को मिले। तो अच्छा फ़ोटो यूज़ कर लो, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। मजाक की बात थी, इट्स लाइक दैट। सो यस, थैंक यू सो मच। आप एंड अगर और भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना रहेगा तो आई विल शेयर विद यू गाइस। एंड अगर आप लोगों को भी कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आप उसका रिप्लाई करूँगी। एंड आई विल बी, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगी अभी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं फ्रॉम 22, उससे पहले भी काफ़ी सारा असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो वो सब कुछ कंप्लीट करना है। तो आई विल नॉट बी दैट एक्टिव, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू and all the very best. I hope you will get the desired college or the campus, whatever you are wishing for. I know most of the people are looking forward to join the main campus, but to them I would also like to say कि अगर आपको मेन कैंपस नहीं भी मिलता है, तो अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में, मैं स्पेशली BCW अगर मिलता है तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बाकी कॉलेजेस का तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ, लेकिन BCW इट्स ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है अपने आप में, इसका एक अलग से चार्म है। नॉट ओनली कि इसका कैंपस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ पे पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा सही होती है, आपको हर चीज़ से इंटरेक्शन कराया जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग एल्स यू विल रियली इंजॉय ओवर हियर। सो BCW is also really good, not because I am studying here, but I have felt this
कि काफ़ी ज़्यादा सही है, बहुत बहुत सही है। आप आएंगे तो आपको समझ आएगा वाई आई एम सेइंग दिस। एंड आई वुड लाइक टू शेयर ए गुड न्यूज़ कि BCW को बहुत ज़्यादा BCW फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज हम लोगों ने A+ ग्रेड सिक्योर कर लिया है। हमारे कॉलेज को A+ मिल गया है फाइनली। तो हमारा B ग्रेड था पहले आई गेस, तो वो A+ हो गया है। तो यस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द BCW फैमिली एंड आप सबको भी, अगर आप पार्ट बनने जा रहे हैं BCW का, इट्स ए वेरी वेरी ग्रेटफुल मोमेंट, क्योंकि हमने NAC की वो सारी प्रिपरेशन देखी अपनी और हमने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो इट वाज ए ग्रेट प्लेजर कि हमको A+ मिल गया फाइनली। तो यस, वी आर हैप्पी, मोर देन हैप्पी एक्चुअली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।